गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे जो है हम और हमारा आदर्श समाज। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित है। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत रत्न अबुल पाकी जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हेराक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई। उन्होंने यानी अब्दुल कलाम आजाद जी ने SLLB-3 के तीर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 7 तक भारतवर्ष के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मान प्रतिष्ठा देने वाला उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 1981 एवं 1990 में क्रमशः पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से तथा 1997 से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक सेवाएं देखिए, कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों में युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। इनकी कृतियां देख लीजिए। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इंग्रेडिटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट्स, हम होंगे कामयाब इत्यादि। इनकी भाषा शैली देखते हैं। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया है, जिसका अनुदित रूप पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। यानी जो अंग्रेजी रूप में उन्होंने लिखा था ये पाठ, उसका हम यहाँ पर संपादित अंश देखेंगे। इनकी शैली लाक्षणिक प्रयोग से युक्त है। इनका योगदान देखिए। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्क को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी बहुत करते हैं। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। वे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। अब आइए उनका पाठ जो है हम और हमारा आदर्श, पाठ का सारांश देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ मुख्य बिंदु बनाए हैं, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे। पहला बिंदु है नागरिकों में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होना। हम और हमारा आदर्श अध्याय में कलाम जी ने राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वयं लोगों द्वारा सुख सुविधाओं से युक्त जीने की इच्छा रखने और पूर्ण करने हेतु हृदय से प्रयास करने के लिए कहा है। साथ ही वे भौतिकता व यात्मिकता को परस्पर एक दूसरे का पूरक भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है प्रगति के लिए स्वयं के महत्व को पहचानना। लेखक कलाम जी ने स्वयं की युवा छात्रों से मिलने की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए
स्वयं के रामेश्वरम द्वीप से निकलकर जीवन में प्राप्त की गई अपनी उपलब्धियों पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। इन उपलब्धियों के मूल में वह अपनी महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति पर विचार विमर्श करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके द्वारा समाज के प्रति दिए गए योगदान के अनुसार अपना मूल्यांकन करना ही महत्वपूर्ण दिया था। यानी हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने समाज को क्या दिया। आगे देखिए, वे कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार है और जब तक मनुष्य के भीतर स्वयं समृद्ध भारत में जीने की इच्छा और विश्वास नहीं होगा, वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। विकसित अर्थात G8 देशों के नागरिकों का समृद्ध राष्ट्र में जीने का विश्वास ही उनके विकास का रहस्य है। अगला पॉइंट है जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व। कलाम जी भौतिकता और आध्यात्मिकता को न तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं और न ही भौतिकतावादी मानसिकता को गलत। वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करने की अपनी प्रवृत्ति के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि समृद्धि मनुष्य में सुरक्षा व विकास के भाव को संचारित करती है, जो उनमें स्वतंत्र होने के भाव को पैदा करती है। कलाम जी ब्रह्मांड का व बगीचे में खिले फूलों का उदाहरण देते हुए प्रकृति द्वारा प्रत्येक कार्य को पूर्णता से करने के गुण को उद्घाटित करते हैं। वे महर्षि अरविंद द्वारा प्रत्येक वस्तु को ऊर्जा का अंश मानने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आत्मा व पदार्थ सभी का अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है, अतः भौतिकता कोई बुरी चीज नहीं है। अगला है स्वेच्छापूर्ण कार्य ही आनंद का साधन। कलाम जी कहते हैं कि भौतिकता को सदैव निम्न स्तरीय माना गया है और न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेष्ठकर कहा जाता है। वे कहते हैं कि स्वयं गांधी जी ने ऐसा ही जीवन व्यतीत किया क्योंकि यह उनकी इच्छा थी। मनुष्य को सदैव अपने भीतर से उपजी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए, अनावश्यक रूप से त्याग की प्रतिमूर्ति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि युवा छात्रों से मिलने का मूल उद्देश्य उन्हें इसी गुण से परिचित कराते हुए उन्हें सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखने और पूर्ण करने के लिए शुद्ध भाव से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने के उपरांत ही वे अपने चारों ओर खुशियों का प्रसार कर पाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी ने हम और हमारा आदर्श पाठ में छात्रों को महत्वपूर्ण बताया है और उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो है नागरिकों में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होना, प्रगति के लिए स्वयं के महत्व को पहचानना, जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व और स्वेच्छापूर्ण कार्य ही आनंद का साधन है। तो इस तरह से कलाम जी द्वारा लिखित जो पाठ था हम और हमारा आदर्श समाज, उस पाठ को हमने पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।